छेड़ दिया हरीपुर का सलमान साहब। आज मैं थ्रू आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया पेजेस देख रहा था। मुख्तलिफ ग्रुपों में भी जो वो मैसेजेस कर रहे हैं, हमारे साथ भी जो राब्ते हो रहे हैं, वो बार बार एक बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप हरीपुर का इलेक्शन देखें, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। वो कहते हैं कि लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही, तो जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं देंगे तो इंतखाब कैसे होगा। यही सवाल मैंने हाफिज नुमान साहब से किया था कि आप इलेक्शन लड़ने का या किसी भी मुकाबले का मजा तो तब आता है जब दोनों उम्मीदवारों को खुला मौका दिया जाए कि वो खुल के इलेक्शन लड़े। तो क्या लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है? मेरे से क्वेश्चन आपसे सलमान साहब। लेकिन बात यह कि इस वक्त मेरे पास तो कोई ऐसी सबूत नहीं है कि लाहौर के अंदर कोई पकड़ दकड़ हुई हो, कोई पोलिंग। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक किसी ऐसे वाक़े की कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई कि कोई अपसेट हुआ हो या किसी को अरेस्ट किया गया हो। इससे पहले माजी के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में कैजुअलिटीज़ होती थी। और आपने जब अपने इब्तदाइये में कहा ना कि जी ज़िमनी इंतखाबात में इतनी गहमा गहमी, हमने जो लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात देखे उसमें बड़ी गहमा गहमी होती थी। और अगर आप PTI के दौर के अंदर आपको डस्के का इलेक्शन याद हो तो गहमा गहमी थी। देखिए ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मैं समझता हूँ कि PTI ने बैसियत पंजाब एक बहुत बड़ी गलती की है मैदान खुला छोड़ के। और लाहौर के अंदर भी जिस अंदाज में उन्हें कैंपेन चलानी चाहिए थी उस तरह उन्होंने नहीं चलाई। और इसकी वजह क्या है कि एक खौफ अज खुद उन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है। सियासी कारकुन अपना रास्ता निकाल लेता है किसी न किसी जगह पे। लिहाजा PTI को जिस स्ट्रेटजी से लाहौर के अंदर कैंपेन करना चाहिए थी, मैं समझता हूँ वो नहीं की। और इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अरसलान बच्चों की तरह है। अरसलान में बड़ा एनर्जेटिक है। अभी मेरे ख्याल उसकी एज शायद 1-2 साल ऊपर होगी इलेक्शन लड़ने की अहलियत से। तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है कि वो कौमी असम्बली का उम्मीदवार बन गया है। लेकिन ये कोई भी नहीं कहता था कि वहाँ से अरसलान जीत जाएगा, इसलिए कि वो जो मैं एक बात कहता हूँ ना, एक रॉ बनती है, वो रॉ हाफिज नुमान के हक में थी। लिहाजा उस रॉ की वजह से उसको मैं समझता हूँ एक बालादस्ती हासिल हो रही है। अभी तक जो नताइज आ रहे हैं उसमें हाफिज नुमान बरतरी में। हमजा को आप शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हमजा, आप सारा दिन आज हल्के में रहे, आपने जाके मुख्तलिफ हल्कों से जाके पोलिंग स्टेशन से जाके रिपोर्ट किया। जो तरीके इंसाफ का शिकवा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और जो सलमान साहब कह रहे हैं कि अभी तक ऐसे कोई सबूत मौजूद नहीं, तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या थी? आपने ऑन ग्राउंड रिपोर्ट किया, जरा हमें वॉक अराउंड कराएं कि आज हुआ क्या सारा दिन। देखें सुल्तान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज सुबह 8 बजे पोलिंग का वक्त शुरू हुआ तो शुरू होते साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग कैंप्स थे वो उधर नुमाइंदगान ज़रूर मौजूद थे, लेकिन 1 या 2, जबकि उसके मुतरादिफ जो मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स थे वहाँ पर उनके जो पर्ची बनाने वाले नुमाइंदगान, पोलिंग एजेंट्स, उनको अगर हम मिला लें तो वो सिर्फ अज खुद जो हैं वो 20-20, 25-25 वहाँ पर मौजूद है, जिसको कहते हैं एक सियासी गहमा गहमी पैदा करना, एक जो इलेक्शन डे है उसका माहौल बनाना। और ये सुबह 8 बजे का मैं आपको वक्त बता रहा हूँ, जब नाश्ते चल रहे होते हैं या जब माहौल को जो है वो सेट किया जा रहा होता है। तो वहाँ से वो रीत जो है वो शुरू हुई और हमने ये देखा कि तकरीबन 10-11 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पोलिंग कैंप्स जो हैं वो अज खुद भी खाली थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एक तो खुद में डर पैदा होना, दूसरा स्टेप अप ना करना, तीसरा ये कि एक अपना माइंड फ्रेम बना लेना कि अगर हम बाहर निकले तो हमारे साथ जो है वो कोई ना कोई मसला हो जाएगा। लेकिन जब जो वो चीज़ें क्लियर हुई तकरीबन 12, 12:30, 1 के करीब, तब जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs थे वो भी बाहर निकले। फिर उसके बाद जो खुद उम्मीदवार हैं अरसलान, वो भी बाहर निकले, उन्होंने भी अपने पोलिंग कैंप्स का दौरा किया। उसके बाद हमने देखा तकरीबन 2-3 घंटे जो आखिरी बचे थे वहाँ पर जो है वो थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब भी गहमा गहमी शुरू हुई। लेकिन मैंने जो लास्ट 2024 का इलेक्शन कवर किया था उसमें मैंने ये देखा कि जब तक आप आवाम को खुद मोबिलाइज नहीं करते तब तक आवाम भी जो है वो कतराती है बाहर आने से। तो मैंने वो पूरा दिन जो है उसका गैप देखा कि अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोबिलाइज नहीं किया गया। और वहाँ पर जाहिर सी बात है, एक तो जो सलमान साहब ने ज़रूर बात की कि वहाँ पर अराइन बरादरी का होल्ड है, फिर दूसरा मेरी नज़र में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा लॉस है वो ये है कि ऐवानों में उनको बिठाया गया है जिनका सियासत का एक्सपीरियंस कोई नहीं है। और सियासत का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मसला ये है कि जो पार्टी कारकुन को आपने MP बना दिया, कानून साजी आप नहीं कर सकते, लेकिन वो खैर भी मुद्दा नहीं है। लेकिन जब आप हल्के में निकलते हैं आपको जानता कोई नहीं है, आपकी हल्के की सियासत कोई नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और भी ज़हन था कि जो उन्होंने टर्नओवर 2024 के इलेक्शंस में देखा कि लोगों ने बगैर देखे उनको वोट डाला, वो अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दोबारा से जो है वही होगा। उसी सिलसिले में जो है हमने जहाँ अगर आप बात करें तो मियां नुमान के अगर 10 पोस्टर्स या 10 फ्लैक्सेस थी तो मैंने पूरे हल्के में फिर के देखा वहाँ पर जो अरसलान है उनके 1 या 2
फ्लेक्सेस थे, जहाँ पर जो कॉर्नर मीटिंग्स मियां नुमान की जानिब से अगर 10 की गई तो वहाँ पर जो अरसलान की जानिब से, अरसलान अहमद की जानिब से 1 या 2 की गई। तो जहन जो है, जहन साजी वही थी कि शायद जो है इस दफ़ा एक बड़ा सेटअप होगा, एक बड़ा जो है वो टर्नओवर मिलेगा और फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। तो वहाँ पर भी उनको एक सेटबैक मिला जब तकरीबन 12:30-1 बजे तक मैंने जो है बहुत कम टर्नओवर एक तो पहले देखा, दूसरा मैंने ये चीज़ देखी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वोटर्स थे वो भी उस तरीके से बाहर नहीं निकले 1-1.5 बजे तक, क्योंकि नून लीग के जो वोटर्स निकले वो निकले, आप अगर एग्जाम्पल ले लें तो वो इस तरह थी कि 25% अगर वोटर नून लीग का था तो 1 या 2% वोटर जो था वो पाकिस्तान। खुली बात करें, लॉरियों का एक स्टाइल होता है, छुट्टी होती है, उन्होंने नाश्ते करने होते हैं, नाश्ते करने के बाद वो निकलते हैं। लेकिन सलमान साहब, आपने 2013 का इलेक्शन कवर किया तो आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की यही गलती 2013 में थी, जिसके बाद जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में एक पूरा इलेक्शन बोर्ड और इलेक्शन सेल बनाया गया, जिसमें कहा गया कि हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे। 2018 में खैर उन्होंने उसको कवर करने की भी कोशिश की कि वो अपने वोटर को टाइमली निकाल नहीं पाए। दूसरा, जिस तरह आपने खुद कहा और जो हमजा भी ये बता रहे हैं कि गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, कोई वोटर को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे। हमने खुद जब प्रोग्राम किया तो हमने अरसलान साहब को मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की और उनको कहा कि इस प्लेटफॉर्म पे आप आके अपना मौक़िफ़ दें, वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे सके। खैर, अभी नताइज का सिलसिला आ रहा है, अभी तक लीड में है, लेकिन इलेक्शन है, अभी 335 पोलिंग स्टेशन हैं, शायद आखिर में कोई लीड निकाल पाए, हालात तब्दील हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरा आपसे सवाल यह है कि हमाद अजहर साहब के बारे में ये गुफ्तगू हो रही थी कि जब इस इंतखाबात का ऐलान होना था कि शायद वो मुस्लिम लीग नवाज़ में आ जाए। आप क्योंकि मिलकर भी आए, ताज़ियत के लिए भी गए और आपका राब्ता भी काफ़ी रहता है, तो क्या इस स्टोरी में क्या सदाकत है कि क्या कहानी दूसरी तरफ जा रही थी? क्योंकि अब एक खदशा ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमाद ने उस तरीके से लीड नहीं की कैंपेन को। फिर दूसरा एक फैक्टर बजाज नियाजी का भी मौजूद है। खैर, उन्होंने पिछले मरतबा भी इलेक्शन लड़ा था, 1000 वोट लिए थे, लेकिन इस मरतबा तो उन्होंने बानी पीटीए की तस्वीरें लगा के भरपूर कैंपेन, उन्होंने कहा मैं ही उम्मीदवार हूँ। इस फैक्टर को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने मियाँ अजहर साहब की बात की है या हमाद अजहर की बात की है, मेरा उनसे एक बड़ा पर्सनल तल्लुक़ है। इनका और शरीफ फैमिली का भी बड़ा जज्बाती तल्लुक़ था, इनकी एक पूरी तारीख़ है। बहरहाल कहते हैं ना, जब एक दफ़ा गिरा आ जाती है ना तो फिर वो रिपेयर नहीं होती। जहाँ तक आपने हमाद अजहर की बात की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आमद की, तो उसमें तो 100% कोई सदाकत नहीं है और ना ही वो आएंगे। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ कि इमरान खान साहब की पंजाब में तरजीह में हमाद अजहर जो है नंबर 1 था। हमाद अजहर भी बड़ा यंग है, मैं देखें वो बाहर से पढ़ के आया था, पॉजिटिव बात करता था, इकोनॉमी पे उसकी नज़र थी। मेरा ख्याल था कि वो अगर ख़ुद या अपनी वालदा को इंतखाब लड़वाते तो शायद उनकी पोजीशन यहाँ पर बेहतर होती। इसमें कोई शक नहीं कि अरसलान भी उनका एक अजीज़ है, अरसलान यंग है, अरसलान भी पढ़ा लिखा है। लेकिन एक बात मैं आपको थोड़ी सी और बता दूँ, पंजाब की सियासत में ये जो पीटीआई ने बाइकाट किया है ना, इसके रिजल्ट से आने वाली सियासत में भी उन पर असरअंदाज होंगे। और दूसरा एक एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो मिला है पंजाब में, वो ये है कि इनके जो टिकट तो इन्होंने जारी नहीं किए, 4-4, 5-5 लोग इमरान खान की टिकट वो तस्वीर लगा के मैदान में आ गए हैं। वो वोट बैंक तकसीम हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज है। और जब आप हमजा की बात कर रहे हैं, ये इंतखाबी साइंस में हमजा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बड़ा एक दिलचस्प वाक़या बताऊँ, हमजा शहबाज साहब थे, तो ये जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, आपको याद है एक ज़िमनी इलेक्शन पूरे पंजाब में हुआ, तो इन्होंने लूज़ किया था। तो मैंने शायद इस प्रोग्राम में या थिंक टैंक में बैठ के कहा था कि लाहौर की 4 नशिस्तों में से 2 नून लीग जीतेगी और 2 पीटीआई जीतेगी। ये मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या बता रहा हूँ। मुझे हमजा शहबाज साहब का फ़ोन आया, मैं अगले दिन मिलने गया तो बड़ी हैरानगी से मुझे कहते हैं कि आप दूसरी नशिस्त हमें कौन सी दे रहे हैं। अच्छा। तो मैंने